गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो गए। आज हम फिफ्थ सेशन शाइन ऑप्टिकल्स में आए हैं। अभी हम सर से जानकारियाँ लेके अंदर जाके कुछ नमस्ते सर, कैसे हो आप। नमस्ते सौरभ जी। आंखों में अगर कुछ चले जाए तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारियाँ दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने मुझसे। देखिए, ऐसा होता है कि रोज़मर्रा में आजीविका कमाने के लिए इंसान कुछ ना कुछ तो करता ही है। हम तरह तरह के काम करते हैं। ये आदमी के व्यवसाय पे भी निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का काम करता है। तो जैसे अब हम ऐसी छोटी सी बात पे बात करें अगर, तो जैसे एक मजदूर की बात लें। बेचारा अपनी आजीविका कमाने के लिए रोज़ मजदूरी करता है और पत्थर, धूल, कंकर आदि में काम वो करता है। तो अब हम उदाहरण के लिए लेते हैं, अगर मान लिया जाए वो किसी ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे धुआं चल रहा है, धूल उड़ रही है, तो निस्संदेह आँख में कोई ना कोई पार्टिकल या कोई ना कोई कंकर के रूप में आँख में जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा हमारा मुख्य लक्ष्य यही रहेगा कि हम अगर पास में पानी है या कोई चीज़ है, आँख में गिर जाने से पहले तो उसको पानी से साफ़ करें। मगर ये हमें ध्यान रखना होगा कि पानी साफ़ होना चाहिए। या फिर लेकिन सबसे पहले ये भी देखना, हमको आँख को मलना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आँख को हम मलते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आँखों में लालगी आएगी, दर्द होना शुरू हो जाएगा, या कोई पैनी नुकीली चीज़ उसके साथ आँख में गई होगी तो वो अंदर परफोरेशन यानी छेद भी अंदर कर सकता है उसमें। तो इससे हमारी आँख को नुकसान हो सकता है। तो ऐसा ना करते हुए हमें पास के कहीं नज़दीक जा कर के किसी, अगर तो कोई चिकित्सा केंद्र या कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो वहाँ प्राथमिक सहायता लेनी चाहिए। तत्पश्चात फिर हमें बड़े अस्पताल का रुख ज़रूर करना चाहिए। इसी प्रकार से ये तो कंकर की बात होगी। कई बार क्या होता है कि जैसे घर में ही खाना बनाते समय जैसे आँख में एकदम से कोई चीज़ जैसे छिटकना, जैसे आग का ही कोई पार्टिकल या कोई ऐसी चीज़ आँख में चली जाए एकदम से, तो उससे स्वाभाविक रूप से है कि आँख को नुकसान होगा ही होगा। लेकिन उस समय भी हमारा यही कर्तव्य रहता है कि हम आँख को मले नहीं और साधारण पानी से आँख को साफ़ करें और उसके बाद अस्पताल जाएं। हमको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अगर कहीं गलती से भी आँख की कोई घर में कोई दवाई हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो पहले की इस्तेमाल की हुई है, उसको हमको कतई भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो दवाई पहले ही संक्रमित हो चुकी है। इससे अच्छा तो यही है कि हम घर में पानी लें, उसमें हल्का सा बिल्कुल नमक डालें और उस गुनगुने पानी से हम आँखों को साफ़ करें। उसके बाद अगर उससे कोई रिलीफ मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो उसके बाद हम अस्पताल का रुख करें और चिकित्सक के पास जा करके अपना उपचार करवाएं। यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा, क्योंकि इस तरह से देखा गया है कि इस अज्ञानता के कारण जो है कई लोग जो अपनी आँखों की रोशनी जो है गंवा चुके हैं। आँखों में जैसे कहीं कोई पटाखे चलाता है, दिवाली त्योहारों में चलाता है, तो हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि हमको कभी भी जो है ऐसा खेल या ऐसी चीज़ नहीं करनी है, नज़दीक नहीं जाना है किसी भी चीज़ के, जिससे कि विशेष रूप से हमारा जो महत्वपूर्ण अंग है, नेत्र है, इसको कोई भी नुकसान होने पाए। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। बाकी जैसे आँख में और भी कई चीज़ें जैसे भाप, उड़ती हुई भाप भी कई बार आँखों में गुजर जाती है, तो वो भी आँखों को नुकसान कर सकती है। लेकिन हमारा सबसे प्राथमिक जो हमारे पास सहायता है वो हमको गुनगुना नमकीन पानी ही लेना चाहिए। ना कहता हुआ संक्षेप में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये तुच्छ सी छोटी सी जो मैंने आपको जानकारी दी है, बिल्कुल आप इसी प्रकार से अपनी आँख को सुरक्षित रख सकते हैं। अन्यथा थोड़ी सी लापरवाही भी आँख की रोशनी को गंवा सकती है। धन्यवाद सर। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।